ओम माँ धूमावती देव्ये नमः स्वाहा। प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ माँ धूमावती के इस वीडियो को लेकर के। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर रात्रि के 9 बजे यह वीडियो शूट हो रहा है और यह कार्यक्रम मैं लाइव करने वाला था। ध्यान दें, यह कार्यक्रम मैं लाइव करने वाला था, परंतु तकनीकी त्रुटियों और इंटरनेट की कमी की वजह से लाइव न करके मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो इस के लिए क्षमा करेंगे। आज का विषय क्या है, हम बात इस पर करेंगे। तो जैसा कि आपने लाइव के थंबनेल में देखा होगा कि धनु राशि के लिए कुंडली के क्रियांतक उपाय के लिए यह वीडियो है जो कि लाइव होने वाला था, इसलिए कि यह उपाय एक अनुष्ठान का प्रारंभ हो रहा है जो अब प्रतिदिन चलेगा और हम तकनीकी दूरियों को दूर करके आपके समक्ष लाइव आते रहेंगे रात्रि 9 बजे। आज के लिए क्षमा चाहते हैं। माँ धूमावती की साधना आज शिवरात्रि में क्यों, यह अनुष्ठान शिवरात्रि से क्यों प्रारंभ है और धनु राशि के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, हम बात इस पर करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि मैं इसे लाइव करने वाला था, लेकिन तकनीकी त्रुटियों से वीडियो डाल रहा हूं। तो यह शिवरात्रि जागरण की रात्रि है। जागरण किसका? केवल शरीर का जागरण नहीं, जागरण मन का, जागरण आत्मा का और जागरण आपके बुद्धि का, विवेक का, आपके व्यक्तित्व का। केवल हम रात भर जाग ले, अगर हमारा व्यक्तित्व नहीं जागा तो कोई मतलब नहीं। तो इस जागरण में धूमावती की साधना क्यों, बात इस पर है। और धनु राशि के लिए धूमावती की विशेष उपयोगिता है, यह मैं बताना चाहता हूँ इस अनुष्ठान के माध्यम से। तो क्या विशेष उपयोगिता है, पहले हम बात इसकी कर लें। धूमावती भगवान शिव द्वारा प्रतिपादित 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। हालांकि कुछ लोगों ने इन्हें विधवा स्वरूप बताया, लेकिन ऐसा नहीं। जो शिव शाश्वत हैं, जो शिव अविनाशी हैं, तो फिर उनकी पत्नी अर्धांगिनी पार्वती विधवा कैसे हो सकती हैं? तो यह उन्हीं का एक स्वरूप है जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को, या इस ब्रह्मांड में जो बाधा शब्द है उसको प्रदर्शित करती है। और यह राहु के तीनों नक्षत्रों, ध्यान दें, राहु के तीनों नक्षत्रों आद्रा, शतभिषा और स्वाति इसकी स्वामिनी है, इसकी स्वामिनी है। अब इन 3 नक्षत्रों का धनु राशि में बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए धनु राशि की सभी बाधाओं के लिए, अगर आप अभी तक बाधा में पीड़ित हैं, तो आप सभी के लिए यह अनुष्ठान अनवरत चलेगा जो लाइव होगा। आज अगर लाइव नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम लाइव होगा। आज शिवरात्रि में इस कार्यक्रम, इस अनुष्ठान को करना, प्रारंभ करना आवश्यक था, इसलिए वीडियो के रूप में आ रहे हैं। तो बात आ रही थी कि धनु राशि के लिए धूमावती साधना क्यों, धूमावती का यह अनुष्ठान क्यों। और मैंने बताया कि राहु के नक्षत्रों की अधिष्ठात्री हैं धूमावती। अब देखें कि राहु के नक्षत्र इस धनु राशि में पड़ते कहाँ कहाँ हैं। तो धनु राशि के लिए राहु का नक्षत्र शतभिषा में पड़ता है। शतभिषा नक्षत्र है जो तृतीय भाव में पड़ता है। 7वें भाव में आद्रा पड़ता है मिथुन राशि के अंतर्गत, और 11वें भाव में स्वाति। यह नक्षत्र पड़ता है राहु का इन 3 भावों में। और बड़े मजे की बात है कि इन तीनों भावों में राहु के चारों चरण, राहु के नक्षत्रों के चारों चरण पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ 2 चरण इस राशि में पड़े, 2 चरण उस राशि में। इन भावों में चारों चरण ही पड़ते हैं।
अब समझे कि राहु क्या है और क्यों धनु राशि के लिए इसका महत्व है और धूमावती से इसका क्या संबंध है। तो राहु का मतलब ये होता है कि ऊर्जा की शून्यता या ऊर्जा की प्रखरता। राहु के दो रूप, अगर राहु खराब है तो जिस भी भाव में वह हो, उसका नक्षत्र जिस भाव में हो, उस भाव की ऊर्जा को शून्य कर देगा। तो पहली बात तो समझे कि ये 3 भाव में राहु का नक्षत्र है और राहु अमूमन खराब परिणाम ही देता है। कैसे देता है? क्योंकि वह जिस भाव में होता है उसका नक्षत्र उस भाव की ऊर्जा शून्य कर देता है, या जो भी ग्रह गोचर करते हुए इसके भाव में और इसके नक्षत्रों में चले जाएंगे उनकी ऊर्जा को शून्य कर देता है जब तक उसके नक्षत्र में रहेंगे। तो अगर कोई बड़ा ग्रह जैसे बृहस्पति या शनि जाकर के राहु के नक्षत्र में फंस गया तो काफी लंबे समय तक आपको ऊर्जा ही नहीं मिलेगा। अब धनु राशि है क्या? ध्यान दें, धनु राशि अग्नि तत्व की राशि और जन्म कुंडली के रहस्यों को समझे। जन्म कुंडली में लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव, इसे मूल त्रिकोण कहते हैं या त्रिकोण कहते हैं, त्रिकोण भाव। यह तीनों भावों में जो जिस तत्व की राशि लग्न में रहेगी उसी तत्व की राशि पंचम और नवम में भी आएगी। यह जन्म कुंडली की विशेषता है। तो धनु राशि अग्नि तत्व की राशि, उसका पंचम भाव मेष राशि अग्नि तत्व की राशि, नवम भाव सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि। यानी धनु राशि एक ऊर्जा है, अग्नि की ऊर्जा है। धनु राशि के लोग अग्नि तत्व की ऊर्जा है। दूसरी जो कुंडली में विशेषता होती है वह तृतीय भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, इसे बाधक त्रिकोण कहते हैं या त्रिकोण कहते हैं। यह एक तरह से जैसे एक ऊर्जा है, आप समझिए कि आपके लग्न की ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है। यह वह ऊर्जा है जो ऊर्जा को दबाती है ऊपर से नीचे। जैसा कि आपने फ्री यंत्र में इस तरह के एक चित्र देखे होंगे, इस तरह के, इस तरह के। यह क्या है? यह जो त्रिकोण है यह आपका व्यक्तित्व है और यह जो त्रिकोण है वो जो आपको विपरीत ऊर्जा मिल रही है उसका व्यक्तित्व है। अब समझिए, धनु राशि में यह त्रिकोण अग्नि का है और विपरीत वाला त्रिकोण में वायु तत्व की राशियां आती हैं। क्यों? क्योंकि यह कुंभ राशि भी वायु तत्व, यह मिथुन राशि भी वायु तत्व और एकादश भाव में तुला राशि भी वायु तत्व। अब वायु से अग्नि का संबंध समझिए। तो एक कहावत है, कहावत यह है कि अग्नि जलावे पवन जलावे अग्नि को, पवन माने वायु, पवन जलावे अग्नि को दीप ही दे बुझाए। अर्थात वायु जो है वह अग्नि का शत्रु भी है और मित्र भी है, साथ ही अग्नि का दिशा परिवर्तक भी है। इधर से वायु आएगी, अगर तीव्र अग्नि जल रही है तो उसको धधका देगी और उसकी दिशा दूसरी तरफ कर देगी, लेकिन वही वायु इस छोटे से दीपक को बुझा देगी। समझिए, बड़ा गंभीर रहस्य है ये वीडियो। वायु अग्नि अगर विशाल अग्नि हो, प्रबल अग्नि हो तो उसको और बढ़ा देगा, लेकिन अगर अग्नि कमजोर हो, दीपक सरिस हो तो उसे बुझा देगा, साथ ही अग्नि की दिशा बदल देगा। तो अब धनु राशि अग्नि तत्व यानी इसके लिए यह वायु तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसकी दिशा भी बदल देता है, धनु राशि वालों की उनकी ऊर्जा को बढ़ा भी देता है और समाप्त भी कर देता है। और इन तीनों राशियों में राहु का नक्षत्र, ध्यान दीजिए, धनु राशि का जो औरा है उसके विपरीत यानी जो उसका सपोर्टिंग और निगेटिव यानी विपरीत और अनुकूल दोनों जो विभाग है, जो ये त्रिकोण है, इसमें राहु का कब्जा है मूल रूप से।
तो यहाँ राहु ही है जो इस धनु राशि वालों के करियर को या उनके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकता है। वह दिशा अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है। उनके जीवन के भाग्य को या उनके जीवन को बहुत ऊंचाई पर भी ले जा सकता है और छोटे दीपक की तरह बुझा करके समाप्त भी कर सकता है। तो राहु का उपयोग धनु राशि के लिए यह है। अब राहु के नक्षत्रों की स्वामिनी है माँ धूमावती, तो इसलिए धूमावती के द्वारा ही धनु राशि के लोग अपनी विपत्तियों से मुक्त होकर के, अपनी समस्याओं से मुक्त होकर के एक नई दिशा और अपनी अग्नि में प्रज्वलता यानी तेजी पा सकते हैं। यह तो धनु राशि के लिए धूमावती महाविद्या के उपयोग की आवश्यकता हुई। अब इस वीडियो में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो अनुष्ठान आप देख रहे हैं, इस अनुष्ठान में आप कैसे शामिल हो सकते हैं या किस लिए हो रहा है। तो हमारे कुछ जो दर्शक हैं जो हमसे अच्छी तरह से जुड़े हैं, उनके आवाहन पर उनके कष्टों को दूर करने के साथ साथ सभी धनु राशि के कष्टों को दूर करने के लिए यह अनुष्ठान है। इसमें यह होगा कि आपकी कुंडली जो भी होगी वह, देखिए यह कुंडली का एक पन्ना है, वह इस अनुष्ठान से जोड़ा जाता रहेगा। जैसे आज यहाँ जोड़ा जा रहा है, 4 लोगों की कुंडली यहाँ जोड़ी जा रही है, 5 लोगों की, 2 5 लोगों की। कौन कौन से 5 लोग हैं तो ध्यान दें, मुंबई से धर्मेश चौकसी हैं, मुंबई से धर्मेश चौकसी जी हैं, मुंबई से ही दिनकर पाठक जी हैं, मुंबई से ही महाराष्ट्र से संतोष राव ठाकरे जी हैं, डॉक्टर सतीश इंगले का बेटा है की कुंडली है, और दुबई से चिन्मय जी हैं, और दिल्ली से भारत शर्मा जी हैं। ये 6 लोगों की कुंडलियां आज इस अनुष्ठान से जोड़ी जा रही हैं। यह अनुष्ठान क्या होगा कि 24 घंटे इसी तरह से धूम्र, चूंकि माँ धूमावती की शक्ति ही धूम्र में है और यह अखंड ज्योति चलती रहेगी, और हम विशेष मंत्रों की साधना करते रहेंगे एक क्रम अनुसार, और प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से लाइव होंगे, आधे घंटे से 1 घंटे के लिए, यानी 9 से 10 में। उस पीरियड में आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप से। आपको करना क्या है, तो पहले थोड़ा सा और बता दें कि 27 दिन तो अनुष्ठान इस रूप में चलेगा, धूम्र लगातार जलता रहेगा, यह विशेष धूम्र है। उसके बाद 27 दिन यानी चंद्रमा 27वें नक्षत्र में जब भ्रमण कर लेगा तो अग्निकुंड की स्थापना होगी, क्योंकि यह अग्नि का आवाहन हो रहा है, और धूमावती मतलब धुएं की शक्ति, और धुआं बिना अग्नि के हो नहीं सकता। तो उस परम अग्नि का, और धनु राशि अग्नि तत्व, तो उस परम अग्नि का आवाहन हो रहा है, जो 27वें दिन 27 दिन के जाप के उपरांत एक कुंड की स्थापना होगी, और फिर उसमें निरंतर हवन चलते रहेंगे। तो आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप ऐसे जुड़ सकते हैं कि आपकी कुंडली यहाँ रखी जाएगी, और इस दिव्य कार्यक्रम में जो भी धूम्र है, हवन है और दीप है, इसका मामूली सा व्यय आपसे लिया जाएगा, जो कि वार्षिक तौर पे कहा जाए तो 1100 है। अगर आप केवल किसी कार्यक्रम में जुड़ करके माता का आशीर्वाद ले सकते हैं, तो उस दिन आप माता का भोग लगवाएं,
और धूप और दीप की व्यवस्था करें मात्र 51 रुपये में, जो 1 दिन के लिए होगा। किस दिन जुड़े आप धनु राशि के हैं, किस दिन जुड़े? तो जो जिस दिन आपका जन्म हुआ हो, आपकी लग्न कोई हो, राशि धनु है, लग्न कोई हो, जिस दिन रविवार से लेकर के शनिवार के मध्य जिस दिन भी आपका जन्म हुआ हो, उस दिन आप माता का आशीर्वाद लें, माता की ऊर्जा लें, आपकी कुंडली की सारी समस्याएं समाप्त होंगी। क्योंकि कुंडली में समस्याओं का कारण ही मैंने बताया कि यह 2 विपरीत एनर्जियां आपस में टकराती हैं और वहीं से एनर्जी या तो आपकी प्रज्वलित होगी या जागृत होगी। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो सकता। बाकी अब जाप कार्य चलेंगे, तो जाप कार्य प्रारंभ होने से पहले हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। कल के लाइव से जुड़े, आज लाइव नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद।